और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। तो लगातार ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 अभी 3 दिन पहले ही लगा था और आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। लेकिन आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, महिला कार्यकर्ता जो बीजेपी की नेता हैं वो सब सड़कों पर उतर आई हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है पोल्यूशन को लेकर। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण से आज दिल्ली को ये दिन देखना पड़ रहा है जब दिल्ली सारी जहरीली धुएं में, जहरीली सांसों में तब्दील हो गई है। लेकिन क्योंकि दिल्ली को चलना है, लोगों को रोज़गार के लिए जाना है, तो उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक मौका है जब इतनी जहरीली हवा में वो लोग जाएंगे अपने काम पर। लेकिन दिल्ली क्या करे, दिल्ली मजबूर है। 10 सालों में प्रदूषण को लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण से आज दिल्ली जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी के जो नेता हैं और सपोर्टर्स हैं वो सब महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। और जिस तरह से पोल्यूशन की मार झेल रहे हैं दिल्लीवासी, दिल्ली एनसीआर में आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त स्मॉग इस वक्त छाया हुआ है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया है। पोल्यूशन से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए हैं, ये कहना है बीजेपी का। और तमाम महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं हाथ में बीजेपी के झंडे लेकर। तो दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाती हुई ये महिलाएं जो हैं वो नजर आ रही हैं। आप देखें सड़कों पर उतर आई हैं और आज से सुबह 8 बजे से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। पर्यावरण मंत्री दिल्ली सरकार में गोपाल राय आज लगभग 12 बजे के करीब अपने तमाम आला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें पाबंदियां कितनी सख्त तरीके से लागू की जाएंगी उसको लेकर वो जानकारी दे सकते हैं। लेकिन आप देखिए दिल्ली सरकार हाय हाय, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारे लगाती हुई सुबह ही महिलाएं नजर आ रही हैं। और वीरेंद्र सचदेवा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। का कार्यक्रम यहाँ पर किया है। सर, दिल्ली में सीवियर प्लस कैटेगरी में बना हुआ है दिल्ली का प्रदूषण। पहले तो बढ़ते प्रदूषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बढ़ता हुआ प्रदूषण दिल्ली वालों के लिए खतरनाक है। दिल्ली के हमारे भाई बहन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग गंभीर समस्याओं से झेल रहे हैं और उन्हें घर में रहने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन दिल्ली को इस हालात में लाने का जिम्मेदार कौन है? आज ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 से अगर प्रदूषण नहीं सुधरा तो ग्रैब 4 से सुधरेगा क्या? अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय को समझना पड़ेगा कि प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण खत्म नहीं होगा। प्रदूषण को खत्म करने के लिए लगातार उपाय करने की जरूरत है, जो पिछले 10 सालों में आपने नहीं किया, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है, जो बद से बदतर दिल्ली में इस धुएं को झेल रही है। सर, आज आप लोग मास्क वितरण भी कर रहे हैं, ये आज कर रहे हैं या आज से आप लोगों ने शुरू कर दिया है? क्योंकि आज से हमारे कार्यकर्ताओं ने शुरू किया है। लगातार दिल्ली में हम मास्क वितरण कराएंगे, क्योंकि दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हम दिल्ली की जनता से अपील कर रहे हैं कि इस भयानक और जानलेवा मौसम से बचें, अपने बच्चों को बचाएं। जितना ज़रूरी हो उतना घर से निकलें, नहीं तो इस समय घर में रहने में ही बेहतरी है। आखिरी सवाल, कैलाश गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, उसके बाद तमाम तरीके के बयानबाजी जो है वो सामने से आ रही है, क्या आपका रिएक्शन? देखिए, कैलाश गहलोत ने जो आरोप लगाए हैं वो वही आरोप हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पुष्टि के साथ करती रही कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मसीहा हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचारी रूपी रावण को आत्मसात किया है। और कैलाश गहलोत ने जिन मुद्दों को उठाया है वो मुद्दे हैं जिसमें जनता का पैसा लूटा गया है। तो सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज से ये मास्क वितरण का कार्यक्रम बीजेपी ने शुरू किया है, जिसे लगातार चलाया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कई महिलाएं भी आई हुई हैं मास्क पहने हुए, और ये वितरण, मास्क वितरण का कार्य किया जा रहा है। और उनका कहना है कि क्योंकि 12 महीने प्रदूषण को लेकर काम नहीं हुआ, इसीलिए ये स्थिति बनी हुई है कि दिन भर दिन दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
तो वीरेंद्र सचदेवा को आपने सुना, बीजेपी के नेता। साफ उन्होंने कहा कि ग्रैब 1 लागू हुआ, 2 लागू हुआ, 3 लागू हुआ, कुछ नहीं हुआ, 4 क्या कर लेगा। इसके लिए कुछ प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए, जिसको करने में आम आदमी पार्टी सरकार नाकाम रही है। सीधे सीधे आरोप लगा दिया। महिला जो कार्यकर्ता हैं और महिला बीजेपी नेता जो हैं वो सड़कों पर उतर आई हैं और बाकायदा मास्क भी बांटे जा रहे हैं दिल्ली वासियों को। इस बीच बड़ी खबर है कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है और स्मॉग की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में AQI 500 के करीब पहुंच गया, अंदाजा लगाइए आप। इस बीच आज पोल्यूशन पर लगाम लगाने के उपाय संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। यह मामला एमएक्स क्यूरी की अपील पर लिस्ट किया गया है, जिन्होंने दिल्ली में जो मौजूदा स्थिति है, जो हालात है, उसे देखते हुए तत्काल सुनवाई की मांग रखी थी। और अब से कुछ देर बाद सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। AQI 500 के करीब पहुंच चुका है कई इलाकों में, और न सिर्फ दिल्ली बल्कि जो आसपास के यानी NCR रीजन है वहां पर भी स्मॉग छाई हुई है सुबह से, और खासी तकलीफ हो रही है लोगों को सांस लेने तक में। और बड़ी खबर यह भी है कि दिल्ली की हवा इस मौसम में अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। इस सीजन में पहली बार दिल्ली के लोग सबसे जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली के कई इलाके AQI 500 के करीब पहुंच गया। उन इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नजफगढ़ में AQI 493, तो IGI एयरपोर्ट पर 494 पहुंच गया है। दिल्ली के आनंद विहार में 487 दर्ज किया गया है। और आप अंदाजा लगाइए कितनी मुश्किल में हैं इस वक्त दिल्ली के लोग। सांस लेने में भी जबरदस्त कठिनाई लोगों को ऐसे में होती है। दिल्ली वालों ने आज सुबह जब आंखें खोली तो इस सीजन की सबसे प्रदूषित सुबह से उनकी शुरुआत हुई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है कर्तव्य पथ पर, और किस तरीके से खराब प्रदूषण का असर विजिबिलिटी पर पड़ रहा है ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां तक आप देखेंगे आपको धुंधला ही धुंधला नजर आ रहा है। स्मॉग की एक सफेद चादर ने दिल्ली को अपनी आगोश में ले लिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कर्तव्य पथ की वो सड़क जहां पर आम दिनों में साफ राष्ट्रपति भवन तक नजर आता है, यहां पर अब बैरिकेड के आगे की सड़क जो है वो नजर नहीं आ रही है। बेहद खराब हालात दिल्ली में इस वक्त बने हुए हैं। धुंध स्मॉग का ये जो कॉम्बिनेशन है ये लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। दिल्ली में आज सबसे प्रदूषित सुबह है, क्योंकि आज अभी इस वक्त का जो प्रदूषण है वो 483 यानी कि सीवियर प्लस कैटेगरी का जो स्तर है उस पर बना हुआ है। बेहद गंभीर श्रेणी में प्रदूषण बना हुआ है। और कर्तव्य पथ ही नहीं बल्कि दिल्ली के किसी भी कोने में आज आप जाएंगे तो इसी तरीके से बहुत ज्यादा धुंधलापन नजर आ रहा है। पीछे तक आप देखेंगे तो कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ सफेद नजर आता है। धुंधलाहट बहुत ज्यादा है और इसका कारण जो है लगातार ये बताया जा रहा है कि मौसम में जो तापमान में गिरावट हो रही है वो भी इसका एक बड़ा कारण है। कल की तुलना में आज तापमान 2 डिग्री कम हो सकता है, यानी कि तापमान कम होने के साथ हवाएं क्योंकि भारी हो जाती हैं, ऐसे में हवाओं में फैले जो प्रदूषण के कण हैं वो उसी में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हम ये धुंधपना देखते हैं, कोहरा देखते हैं, इसको हम ये विजिबिलिटी में नजर आने लगता है। और सांस जब हम लेते हैं तो PM 2.5 PM 10 के पार्टिकल्स को हम इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से गंभीर बीमारियों के शिकार भी इसी मौसम में होते हैं। और दिल्ली में अब से कुछ घंटे पहले प्रदूषण की वजह से किस तरह की स्थिति बनी उसकी जरा तस्वीर आपको दिखा दें। तो 3 अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हैं, लेकिन तीनों ही जगहों पर आप देखेंगे एक चीज कॉमन है और वो है धुआं। हवा में घुला स्मॉग हर जगह दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। विजिबिलिटी कितनी कम है वो आप देखिए। दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर अक्षरधाम मंदिर और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक हर जगह एक जैसी तस्वीर है। जमीन से लेकर आसमान तक धुंध की मोटी चादर पसरी हुई नजर आ रही है, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं।